और पहले खबर मदीना मुनव्वरा से। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए खौफनाक बस हादसे में तेलंगाना के 45 उम्रा ज़ायरीन के जाँ बहक होने के बाद तेलंगाना हुकूमत की आला सतही टीम सऊदी अरब में है। टीम की क़यादत रियासती वज़ीर अक़लियती फ़लाह मोहम्मद अज़हरुद्दीन कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और MLA माजिद हुसैन भी उनके हमरा हैं। अज़हरुद्दीन ने बताया कि मदीने में सऊदी हुक्काम और जद्दा में हिंदुस्तानी काउंसल जनरल फ़हद अहमद ख़ान सूरी के साथ मुसलसल राब्ता रखे हुए हैं ताकि तमाम कानूनी और मजहबी फॉर्मेलिटीज़ मुतासर ख़ानदानों की ख्वाहिश के मुताबिक मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़ियों के जसद खाकी महफूज रखे गए हैं और DNA टेस्ट के बाद शनाख्त की बाज़ाब्ता तस्दीक की जाएगी, जिसके बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी होंगे। तमाम फौत हाजियों की तदफीन सऊदी अरब में इस्लामी तरीक़े के मुताबिक अंजाम दी जाएगी। मदीना में पेश आए बस हादसे के बाद जाँ बहक अफराद के रिश्तेदारों ने हैदराबाद हज हाउस में मुबैना तौर पर अदम ताउन पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। एक मुतासरा शख्स का कहना था कि उसके भाई की मौत के बाद ख़ानदान को ज़रूरी मदद नहीं मिल रही। इस दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ज़िम्मेदार को मुतासरीन के अहल खाना के जज्बात को नज़रअंदाज करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। 18 मेंबर्स में दो मेरे परिवार के मेंबर है, एक मेरे ब्रदर के वाइफ और उनका सन है, बेटा है। दोनों को भेजते बोले। अब मेरे भाई का पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट ऑफिस में वेट कर रहे, सुबह से वेट कर रहे। तो वहाँ पे यहाँ से कोई मेंबर को कॉल करके बोले तो यहाँ पर से बोले नहीं आप वहाँ गए तो हो जाता। बोले वहाँ पर फीस बंदी है, एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है, सब वहाँ पर वेट कर रहे। अभी तक वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मेरा तो यहाँ पासपोर्ट सबमिट कर दिया, तो वहाँ पर उनके पासपोर्ट में भी जाना है, बड़े भाई है उन्होंने, तो उन्हें भी जाना जरूरी है। तो उनके लिए पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पर। लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब वहाँ पर वहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर किसी कंसर्न पर्सन से बात करा बोल के बोल रहे हैं। आप यहाँ बात करें तो हमारे को पता नहीं बोल के बोल रहे हैं। नहीं सर, अभी वहाँ पर DNA के लिए ये कर रहे हैं। मेरे भाई भी जो थे, जिसके वाइफ है, उन दुबई में रहते, दुबई से सऊदी जा रहे हैं। सैयद जाफर है भाई का नाम है। मेरे बड़े भाई सैयद ख्वाजा पाशा जो रिन्यू में पासपोर्ट इनके, मेरा नाम सैयद साजिद पाशा है। यहाँ पर हजौज में हूँ। कल मॉर्निंग 10 बजे से कल रात में 9 बजे तक 9 बजे घर पे गया। अभी आज सुबह 9 बजे से ठहरा हुआ हूँ। अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा, मीटिंग चल रहा है, कोई पेपर वर्क अभी बोले पासपोर्ट से लेके गए आपको। साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जाँ बहक अफराद के लवाकिन से ताज़ियत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन के अहल खाना की हर मुमकिन मदद के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। भिजाओ बोल के तो हम रो रहे हैं, उनके जो रिश्तेदारों को नहीं भिजा के मिनिस्टर साहब जाके क्या करते ये पूछना चाहता हूँ। आप जो है डेफिनेट उनके रिश्तेदारों को भिजाइए। हम जो है हक की बात करेंगे, कोई बुरी बात, हम पूरा ताउन करने तैयार हैं। हुकूमत के साथ हम बराबर ताउन करते। हम ये मुझे आने के बाद अफसोस ये हुआ कि जो रात भर स्टाफ आजिया जब जाते तो रात भर अरेंजमेंट किया जाता। इतना बड़ा हादसा होगा, ये सदी का सबसे बड़ा हादसा होगा। इतने हफ्ते बाद में 45 लोग का इंतकाल होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सदमा है। एक घर में 6-6, 8-8 लोग है। एक मशीराबाद जाकर आया मैं, उनकी एक ही फैमिली में 14 मेंबर्स है, सारे के सारे लोग 18 मेंबर, सारे 18 जो है डेथ हो गई है। हुकूमत से हमारा ये डिमांड है जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, उनको मदीने से जाने की बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। उसको सख्त मजम्मत भी करता हूँ। आप एक फ्लाइट बुक कर तमाम रिश्तेदारों को लेकर साथ में जाना चाहिए था, क्योंकि आपसे ज्यादा जल्द जो है उनके रिश्तेदारों की जरूरत है। वो जाकर वो आइडेंटिफाई भी करेंगे, क्योंकि जो बॉडियाँ जल चुके हैं वो DNA टेस्ट के बाद ही उनके आइडेंटिफाई हो सकता है, उसके बाद ही तकमील होगी। तो वो लोग जाना उनका पहले अफजल है। मैं तमाम मेरे चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी और तमाम हमारे जो जिम्मेदार लोगों से और हज कमेटी चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करूंगा। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है स्पेशल फ्लाइट लगाकर जल्द से जल्द। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हिदायत और साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली की रहनुमाई में BRS के अक़लियती कायदीन का एक वफ़द सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। इस वफ़द में मोहम्मद मसीहुल्लाह खान साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड और मोहम्मद आज़म अली जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर हैदराबाद BRS शामिल हैं। ये दोनों आज शाम 5:20 पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में मुनक्कदा रीजनल मीटिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स में शिरकत की और तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से मुकम्मल ताउन की अपील की। इस अहम इजलास की सदारत मरकजी वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनोहर लाल खट्टर ने की। वज़ीर आला ने मरकज़ से मुतालबा किया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने, मेट्रो रेल फेज़ 2 को, गोदावरी के पानी की लिफ्ट स्कीम और रीजनल रिंग रोड जैसे अहम प्रोजेक्ट्स को फौरी मंजूरी दी जाए। इस दौरान मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने इजलास में ऐलान किया कि मरकज़ हैदराबाद मेट्रो में अपनी शमूलियत को मुकम्मल करेगा और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रुकावटें दूर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और सफाई के मनसूबों के लिए भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। दिल्ली में सब कुछ है मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है। स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोच कर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कह सकता हूं सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा। जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपके मदद बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है। हम ये हैदराबाद शहर को, वी आर इन IT, वी आर इन फार्मा, now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे। जब राजनीति करना है, चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे। उसके आगे हम राजनीति में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसा कुछ हमारे तेलंगाना राज्य के तरफ से मैं वादा करना चाहता हूं। हम US से, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन USA में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं। इन जस्ट 2-3 इयर्स हम USA को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800-850 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो। हर शहर की आवश्यकता है, यहाँ की भी आवश्यकता बताई गई है। कुछ एक यहाँ का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है और अब बहुत जल्दी। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।